नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, ओवरऑल एग्जाम का यहाँ पर क्या पैटर्न रहता है और रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज हम लोग चेक करेंगे। तो आगे चलते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CBT 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये जो आपका टेस्ट होता है 1 आवर 30 मिनट्स का होता है, या फिर हम कह सकते हैं 1.5 आवर। जनरल अवेयरनेस के आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो ये 40, 30 एंड 30 टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 100 मार्क का आपका पेपर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 मार्क्स लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो CBT 1 का था। ऐसे ही CBT 2 की अगर बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। ये भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और यहाँ पर भी यानी कि CBT 2 में भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी रॉन्ग आंसर करने के लिए। तो आपको ध्यान से आंसर करना पड़ेगा और ये टेस्ट भी आपका 1.5 आवर्स का होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो अपने एग्जाम पैटर्न हो गया CBT 1 और CBT 2 का। अब दोनों का हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि सेम सेम दो बार क्यों है। सेम सेम दो बार इसलिए है क्योंकि CBT 1 का और CBT 2 का सिलेबस हूबहू सेम है। उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आरआरबी वालों ने, तो मैंने भी कर दिया। तो यहाँ पर एनालॉजी आती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस हो गए, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट में कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है। ठीक है, एक्सेट्रा एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें कहीं भी डायरेक्शन डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा, आता है। हमें ब्लड रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा, बट एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अरेंजमेंट एंड पैटर्न के सवाल आते हैं जो कि यहाँ नहीं दिख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पज़ल के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अनसेड है, एक्सेट्रा में आ जाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक जो यहाँ पर एक्सेट्रा के अंदर आ गए हैं वो भी देख लेते हैं और एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक आए थे पिछले बार वो देखते हैं। ठीक है, तो ये CBT 2 का हूबहू सेम ही है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूं तो आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम होता है। तो आई थिंक पिछली बार दिसंबर से लेकर फेब तक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो मतलब हर दिन नहीं होता है बट काफ़ी सारे दिन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीरीज़ के आपको पहले दिन 3 क्वेश्चन देखने को मिले तो चलते 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 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसा होने लगा। कोई एक टॉपिक एग्जाम्पल ही दिया है, कोई एक टॉपिक मान लो एनालॉजी है, यहाँ पर पहले दिन तो 2 आ गए, दूसरे दिन भी 2 आ गए, फिर बीच में बढ़ के 3 हो गए, फिर और बीच में बढ़े 4 हो गए, फिर कम हो के 2 हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज के बात करूं कि ज़्यादातर समय क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो ये टॉपिक वाइज वेटेज आपको देखने को मिल सकता है कि सीरीज़ के आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिले। अब सीरीज़ में केवल नंबर सीरीज़ नहीं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि सीरीज़ सोच के नंबर सीरीज़ सोच लेते नहीं, सिर्फ नंबर सीरीज़ नहीं, नंबर, अल्फ़ाबेट एंड इमेज तीनों ही यहाँ पर आएंगी। 3 से 4 क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक अल्फ़ाबेट हो गया, एक इमेज हो गया, 2 नंबर हो गया। किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है 3 नंबर सीरीज़, एक अल्फ़ाबेट सीरीज़, या फिर 3 नंबर सीरीज़, एक मिक्स्ड सीरीज़। मिक्स्ड सीरीज़ में क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आ जा रहे हैं। किसी में 2 इमेज आ जा रही है, एक अल्फ़ाबेट एक नंबर आ जा रही है। तो ऐसे ना काफ़ी वेरिएशन चल रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हो रही है तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बट 3 से 4 क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। ऑड वन आउट में आपका फिर से वही नंबर टाइप हो जाएगा, अल्फ़ाबेट हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, जीके हो जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस, 3 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है,
अब इस 3 to 5 क्वेश्चंस में कैसा हो रहा है, जीके के मान लो 2 आ गए, एक नंबर का आ गया, एक अल्फ़ाबेट का आ गया, ऐसे करके कभी क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट के 3 आ जा रहे हैं, एक ही नंबर का आ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है जीके सब में आए, ज़रूरी नहीं इमेज सब में आए, तो ये इधर उधर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बट अगर एवरेज निकालें तो 3 से 5 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। वेन डायग्राम की बात करूँ तो वेन डायग्राम में एक तो शिफ्ट मैंने ऐसी भी देखी जिसमें 5 क्वेश्चन थे वेन डायग्राम के, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वेन डायग्राम के। अब वेन डायग्राम में भी क्या है, एक तो रिलेशन वाला हो जाता है, 3 या 4 चीज़ के बीच का रिलेशन जो हम निकालते हैं, या फिर वो केसलेट डीआई जो आप मैथ्स में देखते हैं उसके तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर हमारे पास मल्टीपल डायग्राम होते हैं, उसमें हमें कॉमन चीज़ जो निकालनी होती है। 3 टाइप के वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं। एंड तीनों में से अगर ज़्यादा बात करूँ तो जो मल्टीपल फिगर वाले होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसे सब ओवरलैप कर रहे हैं, इनके बीच बीच में नंबर्स लिखे हैं, वैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और रिलेशन वाले और जो केसलेट डीआई वाले हैं वो 1-2 बस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन वेन डायग्राम। एनालॉजी में नंबर, अल्फ़ाबेट, इमेज और जीके चारों ही टाइप के हैं। जीके में आपकी इंग्लिश भी आ जाती है, बिकॉज इंग्लिश जानना इज़ अ वेरी बेसिक जनरल नॉलेज, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम हो गए, कुछ मीनिंग हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एनालॉजी में आ जाते हैं। अब इसमें भी क्या है, 2 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई कई शिफ्ट ऐसी भी हुई हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एनालॉजी के 6 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए, पर एवरेज की बात करूं 2 से 4 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब आपको पता नहीं आपकी कौन सी शिफ्ट मिलेगी, पता चला एनालॉजी पढ़ के नहीं गए, 7 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एवरेज बता रही हूँ 2 से 4 क्वेश्चन। तो आपको हर टॉपिक पढ़ना है। मिसिंग नंबर की मैं बात करूं तो मिसिंग नंबर का भी सेम हाल है, 2 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2 आ जा रहे हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। पर एक शिफ्ट में देखा मैंने 7 क्वेश्चन थे, मतलब बैक टू बैक मिसिंग नंबर ही चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको लगे अच्छा 2 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं, मिसिंग नंबर के छोड़ देते हैं, नहीं प्रैक्टिस हो पा रही है, बिकॉज नंबर वाले क्वेश्चंस चाहे सीरीज़ हो, एनालॉजी हो, मिसिंग नंबर हो, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और बच्चे अगर प्रैक्टिस उतना नहीं कर पा रहे हैं तो चैप्टर को स्किप कर देते हैं। इन दैट केस अगर ये 7 क्वेश्चन वाली में आपका पड़ गया शिफ्ट तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनर जो एकदम पैटर्न सेट करके क्वेश्चन दे रहा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा डाल रहा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा डाल रहा है ना, तो हमें वो चाह रहा है कि सारे टॉपिक की नॉलेज हो। क्योंकि CBT 1 मान लो एक आध चैप्टर छोड़ के क्लियर हो भी गया बाई चांस, ठीक है, मान लो आपने मिसिंग नंबर छोड़ा और आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर के, कैसे तैसे करके आपने मान लो फाइंड कर लिया, ईजी लॉजिक था या जो भी था, CBT 1 क्लियर हो गया, बट CBT 2 में हमने देखा था सेम पैटर्न है, सेम एग्जाम का सिलेबस है, तो क्या पता वहाँ फंस जाओ। तो फंसने वाला काम हमने नहीं करना है, जो भी टॉपिक हैं यहाँ पर हमें सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 5 क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेटर टू लेटर कोडिंग हो गया, लेटर टू नंबर कोडिंग हो गया, फिक्टिशियस कोडिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो गया, एंड सभी के सवाल आ रहे हैं। कभी फिक्टिशियस कोडिंग दे रहा है, कभी सब्स्टिट्यूशनल दे रहा है, लेटर टू लेटर दे रहा है, लेटर टू नंबर दे रहा है, मतलब हिसाब नहीं है, इधर उधर कहीं भी कुछ भी दे रहा है, तो सारी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 3 क्वेश्चन, यूजुअली सर्कुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है या फिर लीनियर देखने को मिल रहा है। बहुत ही रेयर केस है कि स्क्वायर वगैरह आपसे पूछेगा, ठीक है, बट हमें स्क्वायर का भी पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, इन सब का भी पता होना चाहिए। अब सिलॉग्स की बात अगर करें, सिलॉग्स में बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, बिकॉज मल्टीपल टीचर से पढ़ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, या फिर उनके मन में ही थोड़ी सी धारणा रहती है, नहीं इसका ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक ही टीचर से सिलॉग्स पढ़ें एंड उसी को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अलग अलग अगर आप जगह से पढ़ेंगे अलग अलग कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपसे ऐसा रिक्वेस्ट करूँगी कि एक ही टीचर से पढ़ें सिलॉग्स टॉपिक, और फिर जब प्रैक्टिस करें आप देखें कि जो आपने पढ़ा है क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। अगर नहीं पढ़ा है यानी कि गलत से पढ़ा है, आपने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको कोई जो सही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो उसको फॉलो करें, ठीक है। अब बॉड मास की बात करते हैं। बॉड मास के 1 से 2 क्वेश्चन। बॉड मास मैथ्स का टॉपिक सिर्फ नहीं है, रीजनिंग में भी आता है। ब्लड रिलेशन के फिर से 1 से 2 टॉपिक हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस के 1 से 2 टॉपिक है। डायरेक्शन डिस्टेंस में ना इमेज टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इमेज वाला भी आता है,
नॉर्मल आपको सेंटेंसेस दिए होंगे उनको भी आपको बनाना होगा, वो भी आता है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस जो नॉर्मल सेंटेंस वाला है वो एसएससी में भी आप लोगों ने देखा होगा, बट इमेज वाले में क्या है, कोई इमेज बना दे रहा है, यहाँ कैफ़े बना दे रहा है, यहाँ कोई रैंडम रोड बना दे रहा है, यहाँ थिएटर बना दे रहा है, आप इस रोड से यहाँ गए, लेफ़्ट मुड़े, लेफ़्ट में आपको कैफ़े दिख रहा है, ये सारी चीज़ें करके डिस्क्राइब की हुई है, तो आप कौन सी तरफ फेस कर रहे हैं ये सब उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनोवेशन करने की ट्राई की है, किया भी है कह सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पर हर शिफ्ट में नहीं आ रहे, एक आध दो शिफ्ट में देख लिया ऐसा। अब आपकी शिफ्ट में आया तो पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अब वर्बल रीजनिंग के मिल तो 1 से 2 क्वेश्चन ही रहे, पर आपको स्टेटमेंट अजम्पशन पूछेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछेगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पूछेगा, कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा, या फिर अपना कॉज एंड इफेक्ट पूछेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, सारे हो गए आई गेस, अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, यस ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। अब कौन सा आपको पूछेगा आपको नहीं पता है, राइट, सपना तो नहीं आएगा किसी को भी, तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, सारे ही पढ़ के आपको यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर करना है, ठीक है। CBT 2 में भी आएगा, ये बताया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में हिडन इमेज, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, कंप्लीट द पैटर्न, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस, सारे टॉपिक मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी एक शिफ्ट में मिरर इमेज आ गया, दूसरी शिफ्ट में क्यूब्स एंड डाइज आ गया, तीसरी शिफ्ट में काउंटिंग फिगर आ गया, उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको इसके लिए भी पूरा रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अब डिक्शनरी और अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन 0 से 1 इसलिए लिखा है कि कई शिफ्ट में देखने को ही नहीं मिला, अब कई शिफ्ट में मिला है इसलिए 1। पज़ल का भी सेम हाल है, पज़ल शेड्यूलिंग पज़ल हो गई, या फिर बॉक्स पज़ल हो गई, फ्लोर पज़ल हो गई, 0 से 1 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में ऐसे डाल दिया है, ऐसे तड़का सा डाल दिया है, ठीक है। सेम अरेंजमेंट एंड पैटर्न, अब अरेंजमेंट एंड पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं ना वो यूजुअली देखे जाता है बैंकिंग में, ठीक है, पर वैसे ही टाइप के थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। फॉरवर्ड पेयर हो गया, बैकवर्ड पेयर बना दिया, या फिर आपने पूरी एक सीरीज़ दी है, आधी काट के आधी पहले लगा दी, उसमें से बताना है फर्स्ट लेटर कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर का भी 0 से 1 इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं पे क्लॉक दिख दिया है, कहीं एक शिफ्ट में, कहीं भूले से एक शिफ्ट में क्लॉक आ गया, कहीं भूले से एक शिफ्ट में कैलेंडर आ गया, किसी में ना ही क्लॉक है ना ही कैलेंडर है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉक एंड कैलेंडर इसलिए 0 से 1 है। तो ये तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं। अब कुछ टॉपिक हैं जो हर शिफ्ट में देखने को नहीं मिले, इधर उधर देखने को मिले हैं, जैसे अपना इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी जो है अपना आता है रेलवे एग्जाम्स में, ठीक है। अब वो बात तो ये है कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूजली बॉड मास आते हैं, बट क्योंकि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेटर्स हैं, तो वो उसके अंदर आ सकते हैं। तो इनइक्वालिटी पढ़ना भी हमारा काम बन जाता है। तो अब जो मेन बात ये है कि ये सारे टॉपिक हमने देख लिए, इसके अलावा भी जैसे एक मैंने टॉपिक बता दिया, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। बाकी जो टॉपिक यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी देखे गए पेपर फोल्डिंग, कटिंग और कंप्लीट द पैटर्न, ये वाले क्वेश्चंस एज सच देखने को नहीं मिले थे, ठीक है, पर हमें इनकी तैयारी भी तो करनी है। तो ये टॉपिक हो गई, या फिर वर्बल रीजनिंग में जो भी नहीं पूछा गया है, मान लो कॉज एंड इफेक्ट बहुत कम पूछा गया है, कोर्स ऑफ एक्शन बहुत कम पूछा गया है, पर इनकी भी हमें तैयारी करनी है। तो तैयारी पूरी हो रही है। पहली बात तो एसएससी का सिलेबस हो चाहे रेलवे का सिलेबस हो, रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होगी, बिकॉज रीजनिंग इज ऑल अबाउट कि आपका दिमाग कितना अच्छे से, कितना शार्प है और कितना जल्दी प्रोसेस कर पाता है चीज़ों को, राइट। तो रीजनिंग का जो एसएससी का रीजनिंग है वही रेलवे की भी रीजनिंग है। अब ब्लड रिलेशन अलग तो नहीं हो जाएगी, जो ब्लड रिलेशन एसएससी में पापा या मम्मी है वही रेलवे में भी होंगे, है ना। तो ब्लड रिलेशन का बेसिक हो गया, सिलॉग्स का बेसिक हो गया, डायरेक्शन का बेसिक हो गया, ऑर्डर रैंकिंग का बेसिक हो गया, इन सब के जो बेसिक हैं बेसिक सेम ही रहने वाले हैं। तो एसएससी की स्टेनोग्राफी की क्लास में मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं ना टॉपिक वाइज क्लास में कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्लास जो है वो आप लोग देख सकते हो।
सीरीज भी है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, जितने भी हैं, इनइक्वालिटी हो गया, सारे जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं वो भी करवाए गए हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट भी करवाए गए हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में हिडन इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे क्यूब्स एंड डाइज, काउंटिंग फिगर, ये सब कुछ इसमें करवाया हुआ है। सिर्फ जो इसमें टॉपिक वाइज में नहीं करवाया है वो है वर्बल रीजनिंग, क्योंकि वो अभी स्टेनोग्राफी में एज सच नहीं आती है, या फिर टीयर 2 लेवल्स में आती है एसएससी में। तो ये जो है, ये हम रेगुलर जो क्लासेस करते हैं मंडे टू फ्राइडे, उसमें मैं आप लोगों को कराती हूँ, तो आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब रही बात क्लासेस की, तो एक बार क्लासेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज वेटेज जान ली कि किस में कितना आपको फोकस रखना है। पढ़ना सभी कुछ पड़ेगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में कब कौन सा ज़्यादा टॉपिक आ जाए आपको नहीं पता, राइट। सिलेबस हमने यहाँ पर देख लिया, CBT 1 CBT 2 दोनों का एग्जाम पैटर्न दोनों के हमने देख लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अब। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज क्लासेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक स्टेनोग्राफर की जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, एंड एक होगी रेलवे की। रेलवे का आप पढ़ सकते हैं, उसमें मैं सारे रेलवे के करवा रही हूँ। जेई हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अपना SI हो गया, कांस्टेबल हो गया, सभी के यहाँ पर तैयारी एक साथ चल रही है, एंड ऑफ कोर्स NTPC की चल रही है। ठीक है, तो आप रेलवे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेनो वाली टॉपिक वाइज क्लासेस आप एक बार देख सकते हैं। तो क्लासेस की टाइमिंग मैं अभी बता देती हूँ, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग सर्च करके। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी के लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, PDF भी शेयर करती हूँ, जिससे आप बाद में रिविजन कर सकें, एंड डाउट वगैरह भी आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे क्लासेस होते हैं वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह 11 बजे SSC के लिए, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए। दोनों ही क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे या फिर संडे में से किसी एक दिन मैराथन रहती है, तो वो मैराथन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैराथन में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, तो आपका जो ब्रेन है थोड़ा जल्दी प्रोसेस करने लगता है। ठीक है, तो सैटरडे संडे मैराथन में भी आप जुड़ सकते हैं, एंड संडे या फिर सैटरडे, मतलब वीकेंड में से किसी भी एक दिन या तो मैराथन होती है और दूसरे दिन हम कोई भी जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एंड आज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज है 20th ऑफ अक्टूबर, लास्ट डे है किसके लिए, आपका NTPC फॉर्म का ग्रेजुएट लेवल का। अंडर ग्रेजुएट के लिए एक और वीक है आपके पास। ठीक है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, आज आखिरी दिन है, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, एंड पेमेंट भी कर दीजिए। लास्ट मिनट तक मत रुकिए, ऑलरेडी आप रुक के बहुत लेट हो चुके हैं। ये तो एक्सटेंडेड डेट है, वरना 13 को ही कंप्लीट हो जाना था रजिस्ट्रेशन, बट अभी आप लोग जाकर अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड पेमेंट कर दीजिए, एंड फ्री होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए एक और वीक है, नेक्स्ट वीक तक आप लोग अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आप लोग मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं पढ़ाई, तो आप मेरे को या फिर मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज कोई भी न्यू वीडियो आएगा अपार्ट फ्रॉम 11 बजे और 5 बजे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड आप मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सारे क्लास के लिंक वहीं पर मिल जाएं, आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, एंड अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी के लिए सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। सेशन को ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा। तो सेशन फटाफट से शेयर कर दीजिए, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने क्लासेस में सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।